दूसरा सैमुएल उसका 30 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। ओके। और उसमें यूं लिखा है, अलगर्ज सौल के घराने और दाऊद के घराने में मुद्दत तक जंग रही और दाऊद रोज बरोज जोर आवर होता क्या और सौल का खानदान कमजोर होता क्या। और हेब्रून में दाऊद के यहां बेटे पैदा हुए। अमनून उसका पहलौठा था जो यज़रेली अकीनीम के बातन से था। Okay, yeah. And then in the book of Psalms chapter 92, और ज़बूर की किताब और उसके 92वें ज़बूर में the word of the Lord says, खुदा का पाकलाम यूं कहता है, I shall be anointed with fresh oil. और खुदा मुझे ताजा तेल से मसा करेगा। I want to talk to you about the third anointing. मैं तीसरे मसा के ताल्लुक से बात In करना the passage of scripture that we are just alluding and reading, और इस कलाम के हिस्सा में जिसको हम पढ़ रहे हैं और उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। David in his lifetime was anointed 3 times. हम देखते हैं 3 दफा जो है दाऊद को उसकी जिंदगी में मसा किया गया तेल के साथ। It was in each of these anointings और इन हर एक मसा के दौरान that God brought him closer to his destiny और खुदावंद उसको उसके मंजिले मकसूद के करीब तरीन करता गया and fulfillment of his purpose in his life. और खुदा ने अपने मकसद को उसकी जिंदगी में पूरा किया। Every man, woman, boy and girl in this house, आज इस जगह पर हर एक लड़का, हर एक लड़की या मर्द और जन यहाँ पे मौजूद हैं। you have a destiny from God. खुदा की तरफ से आपकी एक मंजिल मकसूद है And to obtain that destiny, और उस मंजिल को हासिल करने के लिए you must be anointed to receive it. याद रखें आपको जरूरत है कि आप तेल से मसा किए जाएं ताकि आप उस मंजिल को हासिल कर सकें। Throughout one's life, हर एक की जिंदगी में there will be several anointings that comes to you. और बहुत से ऐसे अदवार आते हैं जिसमें आपको मसा की जरूरत होती है या आपको मसा किया जाता है। Not to be confused with the baptism of the Holy Ghost. मैं चाहूंगा कि आप पाकरू के बपतिस्मा के बारे में इसमें कुछ कंफ्यूज मत हो। There is only one baptism of the Holy Ghost, पाकरू का बपतिस्मा सिर्फ एक दफा ही होता है, but many refillings of the Holy लेकिन Ghost. उसके बाद बार बार हम देखते हैं कि हम भरते जाते हैं। And we look in the word of the Lord, अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, the first place that David was anointed जब पहली दफा दाऊद को मसा किया गया is found in 1 Samuel 16, और पहला सैमुएल और उसकी 16वें बाब में हम देखते verse हैं number 12. और उसकी 12वीं आयत में देखते हैं And the word of the Lord says, और खुदा का पाक कलाम ये कहता है, ओके, पहला सैमुएल और उसका 16वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। और उससे कहा, सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा, उससे बुला भेज, जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवाकर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। the Lord said unto Samuel, how long will you mourn for Saul? और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तो कितनी देर साउल के लिए जो है वो मातम करता रहेगा, Seeing that I've rejected him. और देखो कि मैंने उसको रद्द कर दिया है। Arise, fill your horn with oil, और उठ अपने उस को अपने तेल से भर and go to Jesse's house और यीशु के घराने में जा and anoint one of his boys that I will tell you of. और उसके लड़कों में से जिसे मैं कहूंगा उसे मसा करना। The first thing that we've got to come to the understanding is, एक बात जो मैं चाहता हूं कि हम इसमें समझें, if we're going to have the anointing of the Holy Ghost, और अगर हम खुदा के पाक रूह से मसा होना चाहते हैं we must stop mourning over what God has rejected out of तो our हमें life. उस चीज पर मातम करने की जरूरत नहीं है जिसको खुदा ने हमारी जिंदगी में रद्द कर दिया है। If God has rejected something out of your life, अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में से किसी चीज को रद्द कर दिया है stop mourning over it. तो उस पे मातम करना बंद कर Stop दें weeping over it. और रोना बंद कर दें। If God says it's over,
अगर खुदावन कह रहे ये खत्म हो गया है It's over. तो फिर ये खत्म हो गया है। It's time to rise up. अब जरूरत है कि आप उठें Get your horn filled with oil और अपने उस को आप तेल से भर लें and go do the work of God that He's called you और to. खुदावन के काम के जिसके लिए आप उससे बुलाए हैं वो करने के लिए जाएं। Samuel the prophet filled the horn of oil. और हमने देखे उससे सींग जो है उसको जो तेल से भर लिया He went down to Jesse's house. और फिर वो यसी के घराने में गया। It's amazing to me that God told him specifically to go to Jesse's house. ये मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन बात है कि खुदा ने उसे खास तौर पे कहा कि तू यसी के घराने में जाना, But didn't tell him which son to anoint. लेकिन ये नहीं उसे बताया कि कौन से बेटे को तू मसा करना। How could God be so specific yet so vague? कैसे मुमकिन है कि खुदा एक तरफ तो बहुत खास तौर पे बता रहा है कि तूने इस घराने में जाना है, लेकिन उसके बाद बड़ा मुबहम अंदाज में गैर वाज़ेह तौर पर ये हमें लग रहा है कि वो बता नहीं रहा कि किस बेटे को करना है। I asked the Lord, why didn't you tell Samuel which son to anoint? मैंने खुदा से कहा कि खुदा तूने क्यों सैमुएल को ये नहीं बताया कि किस बेटे को तूने मसा करना है। The Lord said if I would have told him which one to anoint, none of the other sons would even come to church. और खुदा ने कहा कि अगर मैं उसे बता देता कि किस बेटे को करना है तो उसके बाकी जो खानदान के जो उसके बेटे थे वो कलीसिया में ना आते। There's some people that only come to the house of God बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खुदा के घर में आते if हैं they think they're going to get something. और वो समझते हैं कि हाँ उन्हें कुछ मिलने को है। I came here today मैं आज यहाँ पे आया हूँ not knowing what God was going to do, और ये नहीं मुझे पता कि खुदावंद क्या करने को है, but I wanted to be here. लेकिन मैं यहाँ पे होना मैं चाहता हूँ। If God moves while Brother Sullivan is preaching, और अगर हम देखते हैं कि मनादी के दौरान ब्रदर सोलोमन को खुदा ने इस्तेमाल किया, while Brother Emmanuel is preaching, और जब भाई इमैनुअल जो भी है वो मनादी करते हैं, I'm going to rejoice while God moves with them. और मैं इस बात में खुशी मनाता हूँ जब खुदावंद उनके वसीला से काम करता है। The day will come when God anoints me. और एक दिन आएगा जब खुदा मुझे भी मसा करेगा, But till to that day comes, लेकिन जब वो आप यहाँ I'm है going to shout with everybody else. और मैं उनके लिए जो है खुदावंद के जोर से लाऊंगा। Samuel went down with a horn of oil. और हम देखते हैं कि वो सींग में तेल डालकर वो आया यहाँ पे, And the Bible says that every one of the boys passed in front of him. और हम देखते हैं कि उसके सातों लड़के उसके सामने से गुजरे, From Abinadab, the oldest, और सबसे बड़े से लेकर down to the youngest. और छोटे से लेकर, And the Midrash, और हम देखें इसके दरमियान, which is a group of Jewish writers और जो यहूदियों का एक ग्रोह है मिद्राश, that explains part of the scriptures that we don't know. और वो इस कलाम के हिस्से को इस तरह से बयान करते हैं जिसका हमें नहीं पता है। They said that Samuel held the horn of oil above each boy's head. और वो कहते हैं कि जब सैमुएल ने वो सींग जो है जिसमें तेल डाला हुआ था, जब वो उसको उठाता था उनके सरों के ऊपर, Took out the stopper from the bottom, और फिर उसको ढक्कन आप जो कहते हैं कि उससे बोतल में से निकालता raised it over their head, और उनके सर पे जब उनको रखता, and if the oil flowed out, और जब उसमें से तेल नीचे की तरफ आता, that was the son तो वही बेटा होता जिसके लिए सींग में से तेल निकलता, that would be anointed king. तो फिर वही वो बादशाह होना था जिसको मसा करना था। Samuel raised it over Abinadab's head. और हम देखते हैं अबीनादाब के और सर पे उससे वो सींग रखा, The oil did not flow. और हम देखते हैं तेल उसमें से ना निकला, Shammah's head, और फिर उसके बाद शामेस आया, the oil did not flow. और तब भी तेल ना निकला, Every one of the boys, और उसके सारे लड़कों में से जब सामने the आए oil did not flow. और तेल उसमें से ना निकला। The Midrash writers और तो मिद्राश के जो लिखारी हैं वो कहते हैं, say that God put his thumb over the opening. और कहते हैं कि उसके एक सिरे पर जहां से तेल निकला था वहां पे खुदावंद ने हाथ रखा हुआ था। I don't know about all that, मुझे नहीं पता इस सारे के बारे but I में, do know the word of the Lord says लेकिन मैं ये जानता हूं कि खुदा का कलाम ये कहता है, God will do good to whom he'll do good. और खुदा जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसी के He'll साथ भलाई bless who he करेगा। blesses. आमीन। He will bless who he will bless. और खुदा उसको बरकत देगा जिसको वो चाहता है कि वो बरकत दे। It's not my choice, ये मेरा इंतखाब नहीं है it's कि God's किसको, choice. ये खुदा का इंतखाब है। It might not be your day today, हो सकता है कि आज अब आपका दिन नहीं है, but the day will come लेकिन एक दिन आएगा when you're standing on the जब platform, आप इस पुलपट पे खड़े होंगे, when you're preaching the conference, और फिर आप एक मुनादी कर रहे होंगे कॉन्फ्रेंस में, when you're laying your hand on the head of the sick, और फिर आप बीमारों के सर पर हाथ रखेंगे, and the anointing of the Holy Ghost will flow in your और फिर life. खुदा के पाक रूह का तेल जो है उसमें से निकलेगा। Who knows, it might be today और किसे पता है कि शायद वो आज का ही दिन हो, that God places a king's anointing on your life. और खुदावंद आपके सर पर जो है बादशाह के मसा करने वाला तेल ढूंढे लेगा। God, let it be to me. और खुदावंद ये मेरे लिए मुमकिन हो जाए। When there was no other boys left,
अब हम देखते हैं कि बाकी और कोई लड़का नहीं रह गया था। Samuel said to Jesse, और हम देखते हैं यसी से सैमुएल ने कहा, do you have any more sons? क्या तेरा और कोई बेटा है? He said, I've got one son left, और उसने कहा मेरा एक बेटा रह गया है, but he's out in the field. लेकिन वो खेत में है He's tending to the flock. और वो तो जो गल्ला की निगहबानी कर रहा है He smells like sheep. और उसके से बड़ी बदबू सी आती है। Let me give you a word, preacher. लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, If you will have the anointing, अगर आप पर मसा है you must smell like sheep. तो याद रखिए आपसे वो ऐसी बदबू होनी चाहिए। If you're aloof अगर आप अलहदा से ही हैं and you don't love the people, और आप लोगों से मोहब्बत नहीं रखते, God's not going to anoint you. तो खुदावंद आपको मसा नहीं करने को है। Is that right? क्या ऐसे ही है? But if you'll smell like sheep, लेकिन अगर आप में से वैसी बू आती if है you'll pour oil on their head और आप उनके सर पे जब तेल उंडेलते हैं and heal their wounds, और उनके जख्मों को आप उनके मरहम पट्टी करते हैं, God will pour an anointing on तो your life. फिर खुदावंद मसा वाला तेल आपके सर पे उंडेलेगा। Samuel lifted the horn of oil over David's head. हम देखते हैं कि जब दाऊद के सर पे उससे वो सींग रखा, उसमें से तेल भरा, And when he did, और जब उसने ऐसा किया the oil began to flow. तो हम देखते तेल उसमें से निकलना शुरू हो गया It began to bubble in the bladder. और हम देखते कि उसके सर पर ये उंडेला गया And oil began to run down on David's head. और हम देखते उसके सर से वो टपकना शुरू हो गया It began to run down the side of his head, और हम देखते उसके सर के साथ ऐसे टपकना शुरू हो गया down his chest and arms. और उसके बाजू पर उसके छाती पर आ गया। After the last drop of oil came out, और जब आखिरी कतरा उस तेल का उस सींग में से निकला the Midrash तो मिद्राश ये कहते हैं said that Samuel the prophet कि जो सैमुएल खुदा का नबी जो था dove on top of David, और हम देखते कि उसके साथ वो बगलगीर हुआ and he began to rub in the oil all और over उसके him. सारे बदन पर वो उस तेल को जो है वो रब करने लगा He began to massage it into his skin, और उसके जिस्म पर जो उसको मसाज करने लगा that not a drop was left. ताकि आखिरी कतरा भी ना रह जाए। It was so strong and pungent और ये इतना ज्यादा मजबूत आप कह सकते हैं और उसकी ऐसी खुशबू थी that for weeks after Samuel the prophet had left, और कई हफ्तों के जब सैमुएल नबी वहां से चला गया था the aroma of that oil was still on David. और उस तेल की खुशबू जो थी अभी भी दाऊद के जिस्म से आ रही थी। They could look at him across in the field और जब वो दूर खेतों में देख रहा होता and still see the glimmer of the oil on his skin. और वो अभी भी महसूस करता था कि तेल जो है वो उसके जिस्म पर उसके चेहरे पर नजर आ रहा है। We need an anointing today और आज जब खुदावंद आपको मसा करता है that will last longer than an altar service. और याद रखिए ये इस सर्विस के बाद भी आपके साथ उसकी खुशबू नजर We आएगी। need this oil to go home with you. और मैं चाहता हूं कि इसी तेल के साथ आज अपने घरों की तरफ रवाना We हो need this oil to remain on you. और मैं चाहता हूं कि ये तेल आपकी जिंदगी में रहे We need this oil to become part of your DNA. और ये मैं चाहता हूं कि ये तेल जो है आपके डीएनए का हिस्सा बन We जाए need you to operate every day with the oil. और मैं चाहता हूं कि हर रोज आप इस तेल के मसा के साथ आप काम करें। Pakistan needs the oil to flow. और पाकिस्तान को उसको तेल की जरूरत है कि वह तेल आप में से रवाना हो Pakistan needs the anointing. और पाकिस्तान को इस मसा की जरूरत है। What's going to drive the enemy away? और कौन सी ऐसी चीज है जो कि दुश्मन को आपकी जिंदगी से दूर कर It's देगी? not your talent. ये आपका टैलेंट नहीं होगा, It's not your ability. ना आपकी काबिलियत होगी, It is the anointing that destroys the और yoke. ये खुदा की तरफ से मसा है जो दुश्मन को आपकी जिंदगी से दूर कर देगा। हालेलुया। प्रभु संतो रोसे। Glory to God. David walked with that oil on his body. और हम देखते हैं कि जब दाऊद को मसा किया गया तो उसके सारे जिस्म को हम देखते हैं वो तेल आ गया। That first anointing of David by the prophet Samuel और ये पहला दफा मसा था जब सैमुएल नबी ने उसे किया is a same type और इसी तरह से of you being filled with the baptism of the Holy Ghost. और इसी तरह से खुदा पे पाक रूह से आपको जो है मसा करता है, आपको भर देता है। It's the Old Testament type और ये पुराने अहदनामा की एक किस्म है जैसे रूह को जिसका आपको बपतिस्मा होता है of a New Testament experience. और नए अहदनामा में जो पाक रूह का काम है, God wants you filled with the Holy Ghost. खुदा चाहता है कि आप पाक रूह से भर जाएं। That was the first anointing of David. और हम देखते हैं कि ये पहली दफा दाऊद का मसा किया However, गया। whenever David was anointed by Samuel, और हम देखते हैं कि जब सैमुएल ने दाऊद का मसा किया
The next day, guess what David was doing? और पता है क्या अगले दिन दाऊद क्या कर रहा था? Back tending to the flock. और फिर वापस वो अपने भेड़ों की गलाबानी के लिए चला गया। Just because you're anointed और चूंकि खुदावंद ने आपको मसा किया है, doesn't preclude you from being faithful. तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप वफादारी छोड़ दें। If you're going to have anointing, और अगर आप चाहते हैं कि वो मसा आप पर कायम रहे, you must remain faithful. तो आपको वफादार रहने की जरूरत है। I know a lot of preachers और बहुत से मुनाद यहाँ पे हैं, that shout loud in front of the crowd, और जो कि भीड़ के सामने बहुत ऊंची आवाज से चिल्लाते हैं, but they don't pray and they don't read their Bible. लेकिन ना वो दुआ करते हैं ना वो कलाम को पढ़ते हैं। If you're going to keep this anointing, और अगर आप चाहते हैं कि ये मसा आपकी जिंदगी में रहे, you got to be faithful to God. तो आपको खुदावंद के साथ वफादार रहना है। David went back and tended to the flock of God. और हम देखते हैं कि दाऊद वापस जाके अपनी भेड़ बकरियों की गलाबानी करने लगा, Saul tried to kill him. और हम देखते हैं साउल उसको मारना चाहता था। He was anointed king, वो भी एक मसाशुदा बादशाह था, yet Saul's trying to kill him. और हम देखते तो भी साउल उसको मारना चाहता था। And then later on, और फिर उसके बाद David could have killed Saul, और दाऊद भी साउल को मार सकता था, but he chose not to touch him. लेकिन उसने इस बात का फैसला किया कि उसको छुएगा नहीं। The anointing will tell you when to speak ओ खुदा का मसा आपको बताएगा कि आपने किस वक्त क्या कहना है and when to be silent. और कब आपने खामोश रहना है। We must allow that anointing to do both in our life. ओ हमें खुदा के मसा को मौका देना है कि ये दोनों काम के कब हमें बोलना है और कब हमें खामोश रहना है, उसको मौका देना है कि वो हमारी जिंदगी में करे। However, after a long time, और फिर देखते काफी देर बाद it was David's turn to rule. और फिर दाऊद का वक्त आया कि वो हुकूमत करे। There was a tumult in the kingdom. और हम देखते हैं कि उनकी बादशाहत में एक अजीब सी कश्मकश, एक खलबली सी आ गई। And the second place that David was anointed और दूसरी दफा जब दाऊद को मसा किया गया was in 2 Samuel 2 and 4. और वो दूसरा सैमुएल और उसके दूसरे बाब और उसकी चौथी आयत में है 2 and 4। Okay. तब यहूदा के लोग आए और वहां उन्होंने दाऊद को मसा करके यहूदा के खानदान का बादशाह बनाया, और उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जलाद के लोगों ने साउल को दफन किया था। The second place that David was anointed और दूसरी दफा जब दाऊद को मसा किया गया is when the men of Judah और जब यहूदा के लोग आए came and anointed him king over Judah. और फिर उन्होंने उसको मसा किया ताकि वो यहूदा पर क्या हो, बादशाह बने। Judah was the fourth son हम देखते हैं यकूब का जो है वो चौथा बेटा था यहूदा, of Leah in the Bible. और लिया से जो पैदा हुआ, His name means praise. उसका नाम का मतलब है प्रस्तिश। He is a representative of the church, triumphant. और हम देखते हैं ये कलीसिया की एक फतह की निशानदही करता है। He's a type of the overcoming church. और हम देखते हैं कि ऐसी कलीसिया की निशानदही करता है जो कि गालिब आने वाली कलीसिया है। Judah means praise. और यहूदा का मतलब है तारीफ, प्रस्तिश। And this praising victorious church came and anointed David to be their king. और हम देखते हैं कि ये फातेह कलीसिया जो थी ये दाऊद को मसा करने के लिए आई। Can I tell you that your second anointing that will come into your life? कि मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा दफा जब मसा आपकी जिंदगी में कब आएगा? After the first anointing of the Holy Ghost. पाक रूह की पहली दफा मसा के बाद That second anointing तो फिर दूसरी दफा मसा जो है will come from the church. तो वो कलीसिया की तरफ से आएगा। आमीन। I know you're thinking, how can the church do anything? मैं सोचता हूं कि आप भी सोच रहे होंगे कि कलीसिया की तरफ से कैसा ऐसे हो सकता है। We read where Judah anointed David their king. लेकिन कलाम मुकद्दस में यही हम देखते हैं कि यहूदा के लोगों ने दाऊद को बादशाह बनने के लिए मसा किया। I grew up in church my whole life. और मेरी भी परवरिश बचपन से लेकर जवानी तक जो है वो कलीसिया में हुई। I attended the same church from the time I was born to the time I went into ministry. और जब मैं पैदा हुआ तब से लेकर जब तक मैं खिदमत में ना आ गया उसी एक कलीसिया में मैंने परवरिश पाई। I was about 18 years old. मैं 18 बरस का था। And I was going to preach my first message. और उस वक्त खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं पहली दफा मुनादी करूं। My pastor said, Brian, you can preach on a Wednesday night.
और फिर मेरे पास्टर ने कहा कि तुम बुध की रात को जो है वो मुनादी करना, There were very few people there. और क्योंकि वहां पे थोड़े से लोग होते हैं, Maybe 30 people. शायद 30 लोग, The pastor, पासवान the leadership of the church, और कलीसिया की जो लीडरशिप थी, my Sunday school teachers, और संडे स्कूल टीचर जो थे मेरे, my parents, मेरे वालदैन, my grandparents. मेरे दादा दादी, These people had been saved for 50 and 60 years. और 50-60 साल हो गए थे उन सब लोगों को निजात पाए हुए, I got up to preach my first message, और मुझे पहली दफा उन लोगों के सामने मुनादी करना थी, and I preached to those people. और फिर मैंने उन लोगों को पैगाम सुनाया, If you don't repent, you shall likewise perish. और उसने कहा कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम लोग भी हलाक हो जाओगे। I told my deacons, और मैंने डीकन से कहा, you're going to hell. और तू जहन्नम चला जाएगा। I told my Sunday school teachers, मैंने संडे स्कूल टीचर से भी कहा, you're going to hell. तू भी जहन्नम में चली जाएगी। I told my mother, मैंने अपनी माँ से कहा, you're going to hell. तुम भी जहन्नम में चले जाओगे, Everybody's going to hell. और सब लोग जहन्नम में चले जाएंगे। That's all I knew. और यही बस मुझे पता था, That's all I knew what to say. और फिर मुझे यही पता, बस यही मैं बता सकता था। I asked the church in that night और उस रात मैंने कलीसिया से to कहा, stand with me at the end of my sermon और ताकि मैं जब खड़ा हूं और मैं कलाम सुनाऊं, and close their eyes and bow their head. और अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। And then I asked them, if you want to be saved, और फिर मैंने कहा कि अगर आप लोग निजात पाना चाहते हैं, then please slip up your hand and signify to God you want to be और फिर saved. मैंने कहा कि आप अपना हाथ उठाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दे अगर निजात पाना चाहते हैं। If you need to repent from your wickedness, अगर आप अपनी मक्कारी से, चालाकी से निजात पाना चाहते हैं, Jesus will cleanse you at an altar. और खुदावंद इस मज़बा पर आपको पाक और साफ करेगा। It was time for the altar service. और हम देखते हैं कि ये आल्टर सर्विस का टाइम था, And I asked them, if you want to be saved or get right with God, come to the altar. और फिर मैंने कहा कि अगर आप खुदावंद के साथ रास्त ताल्लुक में आना चाहते हैं तो आगे मज़बा के पास आ जाएं। I'll never forget this as long as I live. और मैं सारी उम्र मैं इस वाक़या को नहीं भूल सका, They didn't laugh at me. और वो मुझ पे हंसे नहीं, They didn't make fun of me. और ना ही उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। Those deacons and those Sunday school teachers, वो जो डीकन जो थे, जो संडे स्कूल टीचर थे, my grandparents and my mother, मेरे दादा दादी और मेरे वालदैन, they got up वो उठे and they came to the altar और फिर वो मज़बा के पास आए, and they stood in the altar और वो मज़बा के पास ऐसे हाथ and उठा raised their hands, और अपने हाथ उठाए, tears running down their face. और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। They were already saved, Pastor. वो तो पहले ही निजात याफ्ता थे, They didn't need to be saved. उन्हें दोबारा निजात होने की जरूरत नहीं थी, But what they were doing, लेकिन जो कुछ वो कर रहे थे, they were laying their hands on me. ओ मेरे ऊपर वो हाथ रख रहे They थे, were saying, Brian, we accept you. और वो ये कह रहे थे कि हम तुझे कबूल करते हैं, You are our preacher. तू हमारा मुनाद है, You belong to us. तू हमारा है। I've been gone from my home church for 30-something years. और मेरे अपने जो मेरी अपनी कलीसिया थी वहां से तकरीबन 30 साल हो गए मुझे जाए, When I go back to that church now after over 30 years, और 30 साल बाद जब मैं वहां पे अपनी कलीसिया में जाता हूं, I'm still their son. और मैं आज भी उनका बेटा हूं। You never ever belittle what God does for you through your church. याद रखिए, आप कभी भी छोटे नहीं होंगे। जो कुछ खुदा आपके वसीला से आपकी कलीसिया के लिए करना चाहता है, आप कभी भी अपने आप को कमतर मत समझें। That's your second anointing. और ये आपकी दूसरी तवा मसा है। Don't belittle the church. और आप खुदा जो कलीसिया के लिए छोटे मत समझें अपने आप को। Don't belittle the church mothers और आप देखें कि आप कलीसिया में जो बुजुर्ग माएं हैं उनके पास जाएं, and those white-headed church fathers. और फिर जो कलीसिया में जो बुजुर्ग हैं, Because when they lay their hands on you, जब वो आप पर हाथ रखेंगे they're saying to the world, और फिर वो आपको दुनिया में आप जाएंगे, and they're saying to the devil, और फिर they're saying to the devil, और इसी तरह से आप अब्लीस के सामने, don't you mess with him. और वो कहेंगे, आपको दुआ करेंगे कि इसके साथ नहीं Don't झगड़ना mess with her. और ना इसके साथ आपने झगड़ना है, They're ours. और वो फिर आप बाहर That जाएंगे। is the second anointing that you'll go through in your life. और ये दूसरी दफा मसा है जब कलीसिया आपको मसा करती है। And finally this, और फिर आखिर में there are 3 anointings in a man's life. और तीसरी दफा जो मसा हम देखते हैं दाऊद की जिंदगी में, The third anointing of David is found in 2 Samuel 5 and 3. और वो 5वें बाप और उसकी 30वें बाप में नजर आता है। दूसरे सैमुएल उसके 30 और 5वें बाप में नजर आता है।
ओके 5:3 पांचवें बाब उसकी 30 आयत में नजर आता है। ओके, गर्ज इसराइल के सब बुजुर्ग हिब्रून में बादशाह के पास आए और दाऊद बादशाह ने हिब्रून में उनके साथ खुदाम के हजूर अहद बांधा और उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया। I know you're tired. I know you're weary. मुझे पता है कि आप थक गए हैं, काफी वक्त हो गया है, But I want you to hear this. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सुने। Not only is there a third anointing, ना सिर्फ ये तीसरी दफा मसा हुआ, there is a place that's associated with that third anointing. और तीसरे मसा के साथ एक खास जगह हम यहां पे नजर आती है। ओके, एक अहद बांधा गया। If you're in the will of God अगर आप खुदा की मर्जी में हैं and out of the place of God, और लेकिन खुदावन की मर्जी से अगर बाहर हैं, the third anointing cannot come. तो फिर याद रखिए वो तीसरा मसा आपकी जिंदगी में नहीं If आएगा। you're in the place of God लेकिन अगर आप उस जगह पे हैं जाके खुदावन चाहता है and the time is not right, और आपको लग रहा है कि ये वक्त दुरुस्त नहीं है, that third anointing cannot come. तो फिर ये भी याद रखिएगा कि वो तीसरा मसा नहीं आएगा। But if you're in the will of God, लेकिन अगर आप खुदा की मर्जी में हैं in the right place, और सही जगह पर हैं at the right time, और सही वक्त पर हैं, God's going to give you the third तो anointing. खुदा आपको तीसरी दफा मसा करेगा। It's important, preachers, ये बहुत ही जरूरी है खुदा के खादमों that we don't run here and there. कि हम इधर उधर मत भागें, One day over here, और एक दिन यहीं पे one day over here. और फिर एक दिन कहीं और पे, Follow the mind of God. और खुदावंद की मर्जी की ताबेदारी करें। It says that the men of Israel anointed David in Hebron. और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है इस्राएल के लोगों ने दाऊद को हिब्रोन में क्या है मसा किया। There were some things that were talked about that happened at Hebron. और ये खास चीजें जो कि बताएगी कि हिब्रोन में हुई, I'll be very quick now. और मैं बड़ा जल्दी से इसको बताऊंगा। Hebron is the place that Abraham fought for. और आपको पता है कि हिब्रोन वो जगह थी जिसके लिए इब्राहिम ने जंग लड़ी। It takes faith to get to Hebron. और हम देखते हैं कि ईमान की वजह से इब्राहिम में वो गए। Abraham left everything इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ दिया and followed the voice of God और खुदा उनकी आवाज की पैरवी की उससे, to a place that he had never been before. और ऐसी जगह पे जाए जहां पे वो पहले कभी नहीं गया। Some of you, to get the third anointing, आप में से कुछ लोगों को तो तीसरा मसा उस वक्त you're मिलेगा। going to have to leave your comfort zone आपको अपने उससे सुकून वाली जगह से निकलना होगा and go to a place that you're not familiar with. और ऐसी जगह पर खुदा आपको लेके जाएगा जिससे आप आशना नहीं है। The place that we're sitting in today जिस जगह पर आज हम बैठे हुए हैं was just a vacant piece of ground और हो सकता है कि ये बहुत ही एक पुरसकून जगह आपको लग रही है that no one was able to buy for 20 years, I understand. और कि ये जगह कोई और इसको खरीद ना सका। The Lord spoke to that man खुदावन ने जो है खुदा के खादम से and बात said, की go buy that piece of ground. कि जाओ और इस जगह को खरीद ले, And he said it's not been able to be bought for 20 years. और कहा कि 20 साल हो गए कि किसी ने इस जगह को खरीदा नहीं है, But nevertheless, he came, लेकिन फिर भी खुदा का खादम यहाँ पे was आया obedient to God. और खुदा की ताबेदारी उससे की। And look at what God has done. और आप देख सकते हैं कि खुदावन ने इस जगह पर क्या कुछ किया है, But this is not all of what God is going to do. लेकिन सिर्फ यही कुछ खुदावन नहीं करने वाला है। Praise God, hallelujah. This is only the beginning ये of तो what सिर्फ God is going आगाज to है do. जो कुछ खुदा करने को है। This is just the start ये of तो what सिर्फ- God is going to do. जो कुछ खुदावंद आपकी जिंदगी में करने, ये तो सिर्फ उसका एक आगाज है। It takes faith to enter Hebron. और ये ईमान ही है जो कि उसे हिब्रोन में लेकर गया। While Abraham was there, और हम देखें जब इब्राहिम यहाँ पे था his wife Sarah died, और हम देखते कि उसकी बीवी सारा जो मर गई and they buried her in the plains of Mamre. और उसकी हम देखते हैं कि याददाश्त में Can I tell you, it takes faith to enter Hebron, कि उसके ईमान की वसीला से वो हम देखते हैं इब्राहिम में था and it takes faith to remain in Hebron. और ये ईमान ही की वजह से वो हिब्रोन में रहा। I'm preaching to a preacher somewhere today. और आज मैं किसी मुनाद से जो है वो बात कर रहा हूँ कि खुदावंद मेरा ईमान है कि उससे बात कर रहा है। Some of you want to leave and go somewhere else. आप में से कुछ लोग
किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जब पे खुदावंद आपको ले जाना if you're चाहेगा, going to have the third anointing of God, और फिर खुदावंद का तीसरी दफा मसा जो है आपकी जिंदगी में you आएगा, have to get in the place of God आपको खुदावंद के उस जगह पे होना होगा and remain, और वहीं पे रहना होगा। no matter what it costs you. और इससे बात घबराइएगा कि इसके लिए क्या कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। Abraham fought for Hebron. और हमने देखते हैं इब्राहिम ने हेब्रोन के लिए लड़ाई लड़ी, Joshua and Caleb came later and fought giants on Hebron. और हम देखते हैं कि यशवा और कालेब बाद में और एक बड़े बड़े देवों से उनकी लड़ाई इसी जगह हेब्रोन में हुई। But when David came to Hebron, लेकिन जब दाऊद हेब्रोन में आया, he didn't just fight the giants, उसने सिर्फ देवों से जो है ना लड़ा, he defeated the giants. उसने उनको शिकस्त दे दी। Oh, hallelujah. हालेलुया। If you're going to have the third anointing, अगर आप चाहते हैं कि वो तीसरी दफा मसा आपकी you're जिंदगी में going to आए, have to kill the giants that's on your hill. आपकी जिंदगी में आपके पहाड़ पे जो बड़े बड़े देव हैं उनको आपको मारने की जरूरत है। I need the third anointing to do that. और मुझे इस तीसरा मसा को हासिल करने के लिए जरूरत है कि ऐसा करने की। You can kill a giant with the first anointing. आप पहले मसा के साथ उस देव को कत्ल कर सकते हैं, The baptism of the Holy Ghost. और पाकरू के बपतिस्मा की वजह से। David fought a lion and a bear. और हम देखते हैं कि दाऊद ने जो है वो शेर के साथ और रीछ के साथ लड़ा और उनको मारा। But the day came when he fought a giant. लेकिन एक दिन आया जब उसे एक दराज का देव को जो उसको मारा, He looked in the face of that giant और उससे उसके चेहरे की तरफ देखा and said, I fought a bear and a lion. और उसे कहा कि मैं तो रीछ और शेर से लड़ चुका हूं, I killed them और मैंने उनको मारा है, and I'm going to kill you. और मैं तुझे भी मारने वाला हूं। Hallelujah to the Lamb of Hallelujah. God. You can overcome the enemy with the power of the anointing of the Spirit याद of रखें, God. खुदा के पाक रूह के मसा की कुदरत की वजह से आप अपने दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं। Hallelujah to God. हालेलुया। Hebron requires faith to enter और हिब्रोन में दाखिल होने के लिए ईमान की जरूरत and थी, faith to remain. और वहां पर रहने के लिए भी, कायम रहने के लिए भी ईमान की जरूरत है। Hebron is a place where promises are possessed. और याद रखें, हिब्रोन वो जगह है जहां पे खुदा के वादे जो हैं वो पाए जाते हैं। After Joshua and Caleb fought the battle, और जब यशवा और कालेब ने जंग लड़ी, later Caleb came to Joshua और फिर हम देखते हैं कि बाद में कालेब जो यशवा के पास आया and said, we won this battle. कि हमने ये जंग जीत ली है, Now give me my mountain. अब मुझे मेरा पहाड़ दे दो। हालेलुया, हालेलुया। There's some of you that have fought the battle. आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जंग लड़ ली है, You've won the war. आपने जंग को जीत लिया है, Now it's time to claim your Hebron. और अब वक्त है कि आप अपने इस पहाड़ का दावा करें, It's time for you to walk into your place where God has set for you और अब वक्त है कि जहां पे खुदावंद ने आपको रखा है अब उस जगह पर चलना शुरू कर and दें ईमान में, accomplish what He set for you to do. और आपको जो कुछ जिस काम के लिए खुदा ने मुकर्रर किया है उसको हासिल कर सकें। Finally, this. और आखिर में, Not only is Hebron a place where promises are realized, और हिब्रोन ना सिर्फ ये ऐसी जगह है जहां पे खुदा के वादों को हम महसूस करते हैं, but the Bible says लेकिन कलाम मुकद्दस ये कहता है sons and daughters were born to David in Hebron. कि दाऊद के हर बेटे और बेटियां भी पैदा हुई, आमीन, हिब्रोन में ही। There's some of you that have wondered why you had no great harvest. और आप में से कुछ परेशान लोग शायद को बड़ी फसल आप उसके काट नहीं रहे हैं। You've been faithful to God from a young man or a young woman. आप बचपन से ही खुदाओं के साथ वफादारी से चल रहे हैं, God's been bringing you to your Hebron every day. और याद रखें खुदा हर रोज आपको आपके हिब्रोन में लेके आ रहा है। This man and his wife ये भाई और उनकी एलिया जो है have been asked many times, बहुत दफा कहा गया why do you stay in Pakistan? कि तुम क्यों पाकिस्तान में हो, Go to America. ओ अमेरिका से क्यों नहीं चले जाते, Go to the Middle East. ओ मशरिक वस्ता में चले जाओ, Go here. ओ वहां चले जाओ, Go there. वहां चले जाओ, Build a big ministry. ओ एक बड़ी मिनिस्ट्री बना लो। This man told me since I've been here, और इस खुदा के खादम ने मुझे बताया जब से मैं यहाँ पे हूँ, God gave me Pakistan. खुदा ने मुझे पाकिस्तान के लिए बुलाया है। हालेलुया। This is only the beginning. ये सिर्फ आगाज है, This is only the start. और ये सिर्फ आगाज है। God's not only going to give you Lahore, खुदा सिर्फ आपको लाहौर नहीं देने वाला, God's going to give you the whole country. खुदा पाकिस्तान पूरा आपको देने को है। हालेलुया। God's going to use you to do that very thing. खुदावंद इसी काम के लिए आपको इस्तेमाल करने को है। You are the sons and daughters आप बेटे और बेटियां हैं that will rise up
जो कि उठेंगे and defeat every giant और हर एक देव को and win मार every देंगे, battle हर एक जंग को जीतेंगे and bring every victory. और हर एक फतह को हासिल करेंगे। When you get to your churches, जब आप अपने चर्चों में जाएंगे that's the place God gave you. और ये वो जगह है जो कि खुदावंद ने आपको दी है, And in that place, और अगर वो जगह when you're in the right time, और सही वक्त पर जब आप जाएंगे the right place, सही जगह पर, God's going to give you sons and daughters. तो याद रखिए खुदावंद आप सही वक्त सही जगह पर जाएंगे तो आपको बेटे और बेटियां देगा आपकी खिदमत में। Your legacy is not buildings and churches. याद रखिए आपके जो लेगेसी, आपके विरसा जो है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वो चर्चेस नहीं है। Your legacy is the people of Pakistan. और तुम्हारे लिए खुदा ने जो विरसे में बात रखी है वो पाकिस्तान के लोग हैं। Your legacy will be generations that know Christ and His power. बल्कि तुम्हारे लिए जो खुदा ने विरसे में रखा है वो कई नस्लें होंगी पाकिस्तान की जो खुदावंद के नाम से जानी जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Ministers, ऐ खुदा के खादमों, your legacy is not a building that you built. और आपके जो विरसा है वो इमारत नहीं जिसको आप बना रहे हैं, It's your children and your children's children, बल्कि आपके बच्चे हैं, बल्कि बच्चों के बच्चे हैं, that for the generations to come, जो कि कई नस्लें जो कि आने वाली हैं they will know the power of God. वो खुदा की कुदरत को जानेंगे, They'll know His miracles. और वो उसके पाकरू को जानेंगे, They'll know signs and wonders. वो अपनी जिंदगी में मौजज़ात को और अजीब कामों को देखेंगे। God, give us our Hebron. ओ खुदावंद हमें हमारा हिब्रून दे दे। हालेलुया। Stand with me in this house. ओ आए हम खड़े होंगे खुदा के सिर में। Hallelujah. हालेलुया। वरसमतु Hebron is the place हिब्रून वो जगह है where the giants around you कि जहां पे आपको बहुत दराज का देव नजर आते हैं, succumb to the anointing within you. और इसलिए उस मसा के साथ उस जगह पर आए। I wonder this afternoon आज सुपहर में इस बात पे हैरान हूं if there's anyone in this house that wants the third anointing. क्या यहाँ पे कोई है जो इस तीसरे मसा को हासिल करना चाहता है? Are there preachers in this house और बहुत से मुनाद यहाँ पे इस घर में हैं that wants God to give you sons and daughters? जो चाहते हैं कि खुदा आपको बेटे और बेटियां दे। If so, I want you to fill these altars quickly. और मैं चाहता हूं कि वो आगे आ जाए, मस्बा के पास आ जाए। Fill these altars. Come on. आए आए preachers. आए मस्बा के पास आ जाए, Come on, ministers. आ जाए Come आ on. जाए इस तीसरे मसा को हासिल करने के लिए मस्बा के पास आ जाए। Preachers, get up on the platform, ministers. हालेलुया। Fill the platform. हालेलुया। Praise Come on up Jesus. here. Hallelujah. खुदा के खादमीन इधर Make ऊपर आ room जाए। in these altars. Praise God. Come on, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to God. Hallelujah. Come on and fill this place. आए आगे आगे सब लोग आगे आ जाएं, सब आगे आ जाएं। I want us to come in these altars from everywhere. और सब लोग आगे आ जाएं, इस मस्बा के पास आ जाएं। In this place, we're going to commit ourselves to God और इस जगह पे हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर मखसूस करेंगे and tell Him, God, we will remain faithful और खुदावंद से कहेंगे खुदावंद हम वफादार रहेंगे until you give us sons and daughters. और जब तक तुम्हें बेटे और बेटियां न दे दे। Come on, lift your voice in your hand. ओ खुदावंद के हुजूर पुकारे, Begin चिल्लाए, to cry aloud unto God. ओ बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर पुकारे। Pray to Him. हालेलुया। Ask God to give you the third anointing. ओ खुदावंद से कहे कि तीसरी दफा आपको मसा करे। Praise Jesus, साले दुआ करें, ये खास मौका खुदावंद ने आपको दिया है। शदरा बाबा बरसा को रोसे लेके रे, वो दरा बरोसा का बाबो रोसा दला रे के, शेगरे गेरे साला को रोसा के रे करे साबतो रुको, बना तबो को रसा की बिरेशा को रोसा दरे के, बिना तो को रसा वाला बरसी की गिरी शिगिरी। हालेलुया। कहीं के खुदा हम वफादार रहेंगे जब तक तुम्हें बेटे और बेटियां न दे दे। खुदा तूने हमें खास मकसद के लिए इस जगह पर लाया है, एक खास मकसद के लिए तूने हमें मुख्तलिफ जगहों पर रखा है। ओ खुदावंद, हम तुझ खुदाए वाहिद और कामिल करने वाले यीशु को देखना चाहते हैं। शेके के गेरे से दरूसा बरोसा को रोसा दे। हालेलुया, हालेलुया। शेके से दरो को रोबरो से केरे बेरे से दे। शेके के रिसा बरोसा को लोरो से केरे शेकेरे। बला को रूसा बाबा रसा केरी शेकेरे से दे के।
Wasibiri biri kalaroko roshikizide. Ye ke gerizando roko korotoro korasi ke birosolo. Hallelujah. Hallelujah. I want you to lay your hand on the shoulder of your brothers. You भाई ladies, भाइयों lay your के कंधे hands पर on हाथ the रखे और shoulder बहनों के of your कंधे पर हाथ sister. रखे Begin to pray right और now. एक one दूसरे के लिए for दुआ another. करना शुरू कर दे. Hallelujah to God. Hallelujah. I want Brother Emmanuel to begin to lay hands on everyone in this room. Praise Jesus. Hallelujah to God. Pray for the preachers. Hallelujah. Pray one for another. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sotoko rossala barashikiri siteri kiri sitelo koro sitere. Parrassa lukoro shikiri siteri kebiri siteri ke. Passalo koro sibiri shebarosa kiri sitere. Sapalabo loko loro shikiri siteri kiri. Shetaroko loko rosikiri sedala barashikiri. Zabodoko loro sakari shikiri siteri kiri. Salavaruburu turuku rosidiri kiri sidiri. Pray shakaboru sataleke la 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 yedada kalabara sidiri. Watani tadava turuku loro torakara shidiri ke. Belaboru sakeri ke la koru sadiri kiri shikiri sidiri. Wasabalavaru shikiri sidiri kiri shidiri ke. Wasamantana kaloko roshikiri shidiri ke. Shida la gorusa balabala balabaro sikiri shadoro korusidere. O zabalabara sakiri shikiri sidikere. Zora sabarabara sakiri sidikere shid. Wasili berabalabaro sikiri shikiri sid. Sakolo koroshikiri zidiri valabarossa teke. Kiri खुदा तेरी सारी शफ़क़त के लिए, रहमत के लिए. Hallelujah to God. Praise. Come on, I want you to lay your hands on your sisters, ladies. Lay Praise your hands on the Jesus. sisters beside मेरे you. बहनों पे हाथ रख के दुआ करें, please. Brethren, Hallelujah. pray for your brothers. Turn and face them and Yeah. ask God to anoint them. There's far too many for us Praise to pray for Jesus. that Hallelujah. 3 can cover. Yeah. Everyone pray for one for another. भाई भाइयों के लिए दुआ करें क्योंकि खुदावंद आपको 30 दफा मसा से भरना चाहता है. एक दूसरे की तरफ मुंह फेर के आप लोग दुआ करें एक दूसरे के लिए. भाई भाइयों के साथ मुंह फेर कर और इसी तरह बहनें बहनों के एक दूसरे की तरफ मुंह फेर कर आप दुआ करें. हालेलुया हालेलुया. ज़दरा बाबोरो सोकोरो सदीरी की रेश के रेसे पना सुतुरु कोलोरो शिकेरे से Satoro koboro shikeri sidiri kerebaruso. Hallelujah. 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 Give him the third anointing. Hallelujah. 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 Radala korossa keri shedere kere bere bere. Bela borossa korossa dare keri tara kalara sadare kere. Sotokoro kolora shikere sedere kebiri sabatoro korose. Satoroko rosseteri kere shikere sebele barabarosete. Washikiri biri sabaratoluko rosseteri kere sede kere. Washibiri biri sabaloboro sodoro. Hallelujah. Isadoroko roshikerisi. Sako lako rosseteri kere. Give them sons and daughters. Give me sons and daughters. Hallelujah. Hallelujah. Father, if I am in your will,
ओ ए बाप, जब मैं तेरी मर्जी में हूँ if I'm in your place, और अगर मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पे तू चाहता है, this is the time. और अगर ये वक्त है, Give me the third anointing. ओ खुदा मुझे तीसरी दफा मसा कर। I receive it in the name of ओ Jesus. यीशु के नाम में इस मसा को मैं लेता हूँ। God, I don't want to leave a building as a legacy. ओ मैं खुदा किसी इमारत को अपनी विरासत में नहीं छोड़ना चाहता I हूँ, want to leave men and women और मैं ऐसे मर्द और जन को छोड़ना चाहता हूँ that are faithful to God जो कि खुदा तेरे साथ वफादारी से चले, as my legacy. ओ ताकि वो मेरे विरासत में हो। Hallelujah to God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Father, I pray for every minister. ओ खुदा हर एक खादम के लिए मैं दुआ करता हूँ, I pray for all the ministers' families. और उनके खानदानों के लिए दुआ करता हूँ God, that you would anoint them कि खुदा उनको मसा कर in Jesus' name. यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। I want every preacher in the house जो भी यहाँ पे खुदा के खादम हैं, to go get with your bride. आप जाएं अपने खानदान के साथ अपनी बीवी के पास जाएं, Go find your wife. जाएं प्लीज। जो खादमीन है अपने अपनी अहलिया के साथ अगर वो यहाँ पे है तो उनके पास जाएं। You can spread out all over this church. प्लीज आप बिखर जाए सारे चर्च में, और जहां आपके बीवी है वहां पे चले जाएं। Please go get with your wife for just a moment. एक लम्हे के लिए आप अपने खानदान के साथ मिल जाएं। Praise God, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. Shakakoro sabaraba. Praise Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I want you to pray with your wife. मैं चाहता हूं कि आप अपने खानदान के साथ मिलकर अपनी अहलिया के साथ मिलकर दुआ करें, I don't want to do anything offensive, और मैं कोई ऐसा खाऊं नहीं जिससे आप नाराज हो जाएं, but I want you to pray for your spouse. और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बीवी के लिए, आप अपने शौहर के लिए आप दुआ करें। सुनिएगा, आपको बैठने के लिए नहीं कहा। अगर बैठना आपकी नहीं है। बीवी यहाँ है तो जिन खादमों की बीवी है उनके पास चले जाएं। ये किसी बुकिंग आप मिलकर दुआ नहीं कर सके, फिर किसी का मिलकर नहीं कर सके। प्लीज गो, जिनकी नहीं है वो रूम में चले जाएं। सो जितने भी खादम है, अगर आपकी बीवी यहाँ मौजूद है तो आप उनके साथ मिलकर दुआ करना शुरू करेंगे। Praise आए Jesus, अपनी आंखें बंद कर दुआ करें। Hallelujah, अपनी बुद्धि के आंखें hallelujah. रख लो, कुछ नहीं होगा। Praise God, आंखें hallelujah. फाड़ के दुआ करो। Thank ठीक you, है? Jesus. Yes, Thank you, please go ahead. Jesus. Lord, fill us with the third anointing. Hallelujah. I want you to begin to lay your hands on your wife's head मैं चाहूंगा कि आप अपनी बीवी के सर पर हाथ रखें and pray for her and your family. और उसके लिए और अपने खानदान के लिए दुआ करें Right now in the name of Jesus. अभी इसी वक्त यीशु के नाम में। Father, I pray for the ministers ऐ खुदा, मैं इन खादमों के लिए दुआ करता हूँ and their family. और उनके खानदानों के लिए। I plead the blood of Jesus over them. ओ मैं यीशु के खून को उनकी जिंदगी में मांगता हूँ। I pray protection over them. ओ तेरी तहफ़्फ़ुज़ उनके लिए मांगता हूँ। Let no weapon formed prosper. ओ कोई भी जो खुदामंद हथियार उनके लिए तैयार किया है उनके खिलाफ काम न करे। Let no enemy harm them. ओ दुश्मन उनको नुकसान न पहुंचाने पाए। And in the name of Jesus, और यीशु के नाम में give us many sons and daughters और मैं बहुत से बेटे और बेटियां दे in the kingdom of God. ताकि खुदा की बादशाहत में, Let men and women be born again, ताकि बहुत से लोग नए सिरे से पैदा हों। filled with the baptism of the Holy ओ Ghost. पाक रूह के बपतिस्मे से भर दे In Jesus' name, यीशु के नाम let में। us walk in the third anointing ओ आए हम इस तीसरे मसा में चलना शुरू कर from दें this day forward. आज के दिन से ही In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Praise the Amen. Lord. Thank you, Lord. Shiva Kega. Glory. Please give a big hand. Thank you, brother. Thank you.